कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद देश भर में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजकर 3 सवाल पूछे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। देश भर में भारतीय यूथ कांग्रेस डोर टू डोर पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इसी कड़ी में बिहार यूथ कांग्रेस पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर 3 सवालों के जवाब मांग रही है। पहला, अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। दूसरा, आपके आधिकारिक विदेश दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले। और तीसरा, अडानी के मात्र 8 वर्ष में दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बनने का फॉर्मूला क्या है। वहीं बिहार आरजेडी ने भी पीएम को पोस्ट कार्ड भेजने का समर्थन किया है। नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। हम लोग का टारगेट है बिहार से लगभग 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड नरेंद्र मोदी जी को जाएगा और हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि आपका और अडानी जी का क्या संबंध है। उस संबंध को बोलिए। आखिर पूरा देश का विपक्ष बोल रहा है, उसके बावजूद भी आप जेपीसी की मांग से क्यों पीछे हट रहे हैं। दूसरा बिंदु है कि आखिर अडानी जी कितना मोदी जी को फंडिंग करते हैं, कितना मोदी जी के पार्टी को फंडिंग करते हैं। और जब जब वो विदेश दौरे पे जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो बार बार अडानी जी को ठेका दिया जाता है। आप बताइए कि आप कितना ठेका दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इन 8 सालों में अडानी जी का पूरे विश्व में उनका 612 या 13वें पायदान पे अमीरों की सूची में थी। आखिर ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी और चिप लगा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो सीधे छलांग लगा करके इन 8 सालों में देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जन सरकार के मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती है। इसी कारण से लोग, अब जनता जब दूरी बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है और इसी बेचैनी में वो अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए है, अलोकतांत्रिक कार्रवाई कर रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनको विश्वास नहीं है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का मामला है, सभी लोगों को पता है कि जो कोर्ट से डिसीज़न आया था उसमें 30 दिन का स्टे भी दिया गया था और उसके बावजूद भी उनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दबाव डाल करके सदस्यता को रद्द करवाने का काम किया। लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया में जाने का तो सबको अधिकार है और न्यायालय और न्याय पर सबको भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिहार यूथ कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजने के मामले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि पत्राचार करने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ जानना है तो कोर्ट जाए। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपशब्दों का प्रयोग किया एक खास सरनेम को लेकर करके और न्यायपालिका ने उनको सजा दी है और वो पूरी साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिया है, पूरे एविडेंस थे, उन एविडेंस के आधार पर दिए हैं। फिर पत्र लिखने का, अरे भाई दुनिया, भारत के अंदर में संविधान है, संविधान के अनुरूप जो है से नियम बने हुए हैं और उस नियम के तहत आपको करना है। संविधान का तो पालन करना ही पड़ेगा, आपसे ऊपर तो नहीं हो सकता है। जनता से विश्वास उठ गया है तो पत्र लिख करके कर रहे हैं। पत्र से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाना है तो न्यायपालिका के पास जाइए, कोई विचार कर सकता है तो ही कर सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चला रही कांग्रेस अब पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि ये सिलसिला कहां जाकर थमता है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण की रिपोर्ट।